बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर। हर घर संविधान का चलाएंगे अभियान। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक होगी संविधान यात्रा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी आने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए जुट चुकी है और उस तैयारी में लग चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया था और अब बहुजन समाज पार्टी जो है उसी के जवाब में हर घर संविधान यह नया अभियान चला रही है और साथ ही संविधान यात्रा की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी आने वाले 26 नवंबर जो है संविधान दिन के मौके पर करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इनके जानकारी के अनुसार यह बात हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले 26 नवंबर से बहुजन समाज पार्टी संविधान यात्रा के माध्यम से हर घर पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी वाला नीला झंडा और हर घर में संविधान लगा देने का ये एक वादा कर रही है और ये अभियान भी चला रही है। अपने कार्यकर्ताओं के घरों पर नीला झंडा, हाथी वाला नीला झंडा लगाने की जो मुहिम है यह इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है, लेकिन अब झंडे के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर से संविधान घर घर पहुंचाने का भी काम हो रहा है। आपको यह बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमेशा ही संविधान को लेकर काफी गंभीर रहती है। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और कोई भी घोषणा बहुजन समाज पार्टी की ओर से अलग अलग से नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी का यह मानना है कि भारत का जो संविधान है और भारत के संविधान के अनुसार जो चीजें इस देश के तमाम लोगों के लिए कही गई हैं, जो संविधान इस देश के तमाम लोगों को बहाल करता है, जो कांग्रेस ने नहीं दिया, जो हक अधिकार कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिल पाए, बीजेपी ने नहीं दे पाई है, तो उन तमाम चीजों को बहुजन समाज पार्टी जो है वो लागू करने की बात करती है हर स्तर पर, चाहे वो नगर निगम की बात हो, चाहे वो राज्य की बात हो या फिर चाहे वो केंद्र की बात हो। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश के संविधान को लेकर अपने विचार व्यक्त करते रही हैं और अपना आदर सम्मान भी प्रकट करते रही हैं और ये अब महाराष्ट्र के अंदर एक नई मुहिम, एक नया अभियान जो है वो शुरू होते दिख रहा है और इससे जो है संविधान को लेकर एक जागरूकता आने की संभावना है और जो कि काफी आवश्यक है। बहुजन समाज जो है वो अपने हक अधिकारों को लेकर उतना जागरूक नहीं है। उनके साथ आए दिन हो रहे उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए आए दिन उनके हक अधिकारों को जिस प्रकार से हनन होते रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर बहुजन समाज ने संविधान को पढ़ना, संविधान की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है और बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से एक बड़ी पहल होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनावी मैदान के लिए पूर्णतः तैयार है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पर अब ये संविधान यात्रा के साथ साथ एक शासक बनो अभियान भी चल रहा है और इस शासक बनो अभियान के को लेकर बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन ले रही है और बहुजन समाज पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी है और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनके प्रेजेंस में, उनकी हाजिरी में यह कार्यक्रम हो रहा है और दूसरे जो प्रभारी है नितिन सिंह, इनकी हाजिरी में, इनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की कमेटी लगातार संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर दौरे करते हुए नजर आ रही है। आपको यह बता दें कि यह जो इस अभी फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी ने विदर्भ के कई स्टेट्स को विदर्भ के कई जिलों को कवर कर लिया है, जिसमें खासकर नागपुर से शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन की थी और नागपुर के बाद भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल और अमरावती तक बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है और जो चुनावी मैदान का जो बिगुल है वो उन्होंने फूंक दिया है और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी बहुजन समाज पार्टी की शुरू हो गई है। आपको यह बता दें कि पिछले दिनों से बहुजन समाज पार्टी की जो एक्टिविटी रही है वो समाज के अंदर ही नहीं तो सड़क पर भी नजर आती रही है
और यही एक इसी प्रकार का एक आंदोलन जो है वो औरंगाबाद में चला है। और औरंगाबाद में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जो सचिव है सचिन बनसोड़े, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन औरंगाबाद में भी छेड़ा गया। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद में बहुजन समाज पार्टी की ओर से आत्मदाह का इशारा भी दे चुके हैं और आली 12 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दौरा औरंगाबाद में, तो बहुजन समाज पार्टी जो है मुख्यमंत्री का घेराव करने वाली है। तमाम आम जनता के मुद्दों को लेकर, जो रोज के दैनिक मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, शौचालय की सुविधाएं नहीं है, इन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर आई है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री को घेराव करने का भी बड़ा ऐलान बहुजन समाज पार्टी के औरंगाबाद यूनिट की तरफ से आया है। वही विदर्भ के चंद्रपुर में एक बल्लारपुर जगह है, वहां पर भी महिला बचत समूह के अधिकारों को लेकर, महिला बचत समूह के समस्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नजर आई। बहुजन समाज पार्टी के नेता सरफराज शेख, इनके नेतृत्व में जो है महिला बचत समूह को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया है, धरना किया गया है। और इनका यह मानना है, इनका यह कहना है कि जो महिला बचत समूह है, इन्हें पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि जो स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले महिला बचत समूह को दिया जाता था, लेकिन अब यह कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया गया और अब ये दूसरे संगठन को, दूसरे सामाजिक संगठनों को, और उन्हें यह ठेका दे दिया गया है। तो अब इनका यह कहना है बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि अब ये महिलाएं क्या करेंगी। जिस प्रकार से महिलाओं के सक्षमीकरण की बात होती है, जिस प्रकार से महिला के उत्थान की बात होती है, तो इस प्रकार जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ही निकल जाएगा तो ये जो महिलाएं हैं ये बेरोजगार हो जाएंगी। तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बल्लारपुर में एक बड़ा आंदोलन किया है, जन आंदोलन किया है। तो आपको यह बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार जो है महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और तमाम आम जनता के मुद्दों को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी शासक बनो अभियान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान यात्रा के लिए निकल चुकी है। संविधान यात्रा की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी लग चुकी है। हर घर बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे और हर घर बहुजन समाज पार्टी की ओर से संविधान दिए जाएंगे और इसकी शुरुआत 26 नवंबर संविधान दिन से लेकर गणतंत्र दिन जो 26 जनवरी तक चलने वाला है। तो ये बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र की कुछ मोटी माटी खबरें थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी हर दिन जो है वो चर्चाओं में बनी हुई है, सड़कों पर निकल आई है। बहुजन समाज पार्टी के जो सम्मेलन है लगातार लग रहे हैं। आपके अगर आसपास कोई ऐसी खबर है जिसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती हुई नजर आती है, तो हमें जरूर बताएं और हम उसे जो है कवरेज करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी को सड़कों पर नहीं उतरती, ऐसे बड़े एलिगेशन बहुजन समाज पार्टी पर लगते रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी अब सड़कों पर है। तो इन दोनों बातों को लेकर आप की क्या सहमति है, क्या असहमति है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।